असलकुम एंड वेलकम टू द क्लास नंबर 23 ऑफ रेविट MEP। तो अपनी क्लास नंबर 22 से हमने ड्रेनेज मॉडलिंग का काम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ फंडामेंटल सेटिंग्स परफॉर्म की थी इन टर्म्स ऑफ टेम्पलेट को हमने सेट किया था। उससे इर्रेलेवेंट ऑब्जेक्ट्स या सिस्टम्स को हमने हाइड किया था, फ़िल्टर किया था, विजिबिलिटी ग्राफिक्स से उनको टर्न ऑफ किया था। फिर हमने उसके बाद अपनी ऑटोकैड की .dwg फाइल की जो फॉर्मेट थी, उस फॉर्मेट के अंदर हमने .dwg फॉर्मेट है ऑटोकैड का, तो उस फॉर्मेट को हमने इंसर्ट किया था अपने रिविट के मॉडल के ऊपर। तो ये प्लान आपके सामने है। फिर हमने लास्ट में थोड़ा सा प्लान को स्टडी किया था कि हमारे पास जो पाइपिंग सिस्टम्स हैं वो क्या क्या हैं, और जो प्लान के ऊपर हमें शो किया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने उनको थोड़ा सा एक कह लें कि इंट्रोडक्टरी लेवल के ऊपर हमने उनको स्टडी किया था। तो आज की वीडियो में ऑब्वियस सी बात है कि हम अपनी जो मॉडलिंग है उसको स्टार्ट करेंगे। इसकी मॉडलिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एलिवेशंस, क्योंकि पहले जो पाइपिंग का काम था, जैसे हमने फायर फाइटिंग के केस में देखा, हमने HVAC के केस में देखा, जैसे कि फ्रैंको यूनिट्स के पाइपिंग थे, चिल्ड वाटर रिटर्न, चिल्ड वाटर सप्लाई। तो उसके अंदर अगर आपने देखा हो तो हमारे पास कोई एलिवेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो देखने में नहीं आता था, लेकिन इस केस में एलिवेशन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो पाइप्स की जो डिस्क्रिप्शन होती है, या ये जो टैग कह लें, वटेवर, या कह लें जो डिटेल्स होती हैं, उनको आपने गौर से पढ़ना होगा। गौर से इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक टाइप का पाइप नहीं है, हमारे पास 5 डिफरेंट पाइपिंग सिस्टम्स हैं: सॉइल, वेस्ट, वेंट, रेन वाटर एंड कंडेंसेट। तो ये हमारे पास 5 डिफरेंट टाइप के हैं। तो आपने इसको काफ़ी ध्यान से देखना है कि कौन से सिस्टम का है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। एट द बिगिनर स्टेज आपको काफ़ी बार ऐसा होगा कि आप अपना पाइपिंग सिस्टम राइट चूज़ नहीं करेंगे और कभी आप एलिवेशन देना भूल जाएंगे, तो ये कॉमन है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, अब यहाँ पे एक पाइप है, ठीक है, ये ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक पाइप है। मैं इसको देखता हूँ तो ये है जी बेसिकली हमारे पास रेन वाटर सिस्टम का 110 mm इसका डाया है। RWS मीन्स रेन वाटर सिस्टम। F/A फ्रॉम अबव, फ्रॉम/A अबव टू U/G। U मीन्स अंडर, G मीन्स ग्राउंड। तो ये हो गया 110 mm रेन वाटर सिस्टम का पाइप है, वो फ्रॉम अबव टू अंडरग्राउंड जा रहा है। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने जो अपना किया था सेटिंग, व्यू रेंज को हमने सेट किया था, वो भी हमने अंडरग्राउंड के लिए किया था, जो हमने फॉर अप टू -2000 mm तक उसकी जो व्यू रेंज थी या विजिबिलिटी थी उसको हमने मॉडिफाई किया था। तो उसकी वजह यही थी। अब इस पाइप को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ, लेट सपोज, तो सबसे पहले मैं पाइपिंग सिस्टम में जाऊँगा, जो ये सिस्टम्स हैं, आप यहाँ पे जाएंगे। यहाँ आपके पास प्लम्बिंग एंड पाइपिंग के अंदर यहाँ पे पाइप होगा, PI भी आप प्रेस कर सकते हैं अगर आपको याद रहे तो। ये पाइप मैंने उठाया, पाइप टाइप मेरा होगा ड्रेन, और जो सिस्टम होगा, सिस्टम टाइप, वो मेरा होगा जी रेन वाटर। ओके, ये मैंने ले लिया। अब आपके पास जो सबसे पहले पाइप टाइप, पाइप सिस्टम, ये हो गया। नेक्स्ट आपकी बारी आती है डायामीटर। तो यहाँ पे हम 100 मीटर रख लेते हैं, क्योंकि जो हमारे पास अवेलेबल डायामीटर्स हैं उसमें 100 ही है, 110 के नियर अबाउट। तो इसको भी मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम इसको अपने हिसाब से 110 mm भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको फिल वक्त इस चीज़ पे आपका फोकस रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप कर दें इसको 1000 mm, माइनस मीन्स
के नीचे अंडरग्राउंड। अब आपका जो स्लोप है, आपने इसको करना है स्लोप अप। अब यहाँ पे देखने की जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आपके पास रेशो के फॉर्म में 1:0, 1:80, 1:70, 1:60, जबकि अगर आप पुराना वर्जन देखें रेविट का तो उसके अंदर आपके पास 1%, 2% एंड 4% होता है स्लोप। तो अगर देखें 1:80 तो ये बनेगा ऑलमोस्ट 1.25। लेट्स कैलकुलेट इट। 1/80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कोई 1.25% बनता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 1/80 लूँगा, क्योंकि जो ड्रेनेज के पाइप्स होते हैं उनमें एलिवेशन डिफरेंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब क्यों इम्पोर्टेंट होता है उस बहस में हम इस स्टेज के ऊपर नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ से अब देखें स्लोप अप किया हुआ मैंने, मींस के मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और यहाँ तक आऊँगा, यहाँ से स्टार्ट यहाँ तक आऊँगा। अगर स्लोप डाउन करूँगा तो फिर मुझे यहाँ से स्टार्ट यहाँ तक जाना पड़ेगा। मींस के स्लोप अप के लिए मुझे अगर यहाँ से स्टार्ट लेके ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है और ये मेरा सेकंड पॉइंट है, तो स्लोप डाउन के चक्कर में, स्लोप डाउन के केस में ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा फिर, और ये मेरा सेकंड पॉइंट। तो मैं स्लोप अप पे ही रखता हूँ, जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ करता रहता हूँ। तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ तक आऊँगा। सिंगल क्लिक किया मैंने, लेकिन अभी आपने कमांड से बाहर नहीं जाना, एस्केप प्रेस नहीं करना। आप यहाँ तक आए, एस्केप प्रेस नहीं करना, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे दूसरा क्लिक करके एस्केप कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और इसको हम कहना चाहते हैं कि यहाँ से ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है रेड, ये हमारा बेसिकली है राइज़र। मींस के अगर ऊपर वाले फ्लोर्स में पाइप आ रहा है या जा रहा है तो ये वो पॉइंट है। तो हम यहाँ पे इसको कहते हैं कि इसके एलिवेशन आप कर दो 6000 और 2 बार अप्लाई प्रेस कर दें। जैसे आप 2 बार अप्लाई प्रेस करेंगे, देखा यहाँ पे उसने एक आपको राइज़र बना के दे दिया। अब आप को अगर लगता है कि ये बिल्कुल सर्कल में नहीं है, 2 बार एस्केप प्रेस करें, कमांड से बाहर आएँ, इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल के साथ आप इसको सेलेक्ट करें और अपनी एरो कीज़ के साथ आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बिल्कुल सर्कल सेंटर में आ चुका है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन जो बार बार अराइज होगी वो ये कि जो प्लेन के ऊपर जो हमारे पास इस पाइप को नोटिफाई किया है रेन वाटर को, वो है ब्लू कलर में, और जो हमने कलर रखा है अपने पाइपिंग सिस्टम का वो है कुछ डिफरेंट सा कलर, मुझे तो इसका नाम भी नहीं आता। तो अगर हम इसको प्लेन वाले कलर के साथ ही सिमिलर कर दें तो इससे हमारे काफ़ी जो हैं प्रॉब्लम्स या कन्फ्यूजन वो भी सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने रेन वाटर, डबल क्लिक, एडिट, और वो जो कलर है वहाँ पे वो कुछ ये वाला है ब्लू कलर, अप्लाई किया, यस। तो अब अगर आप देखें तो सिमिलर हो गए हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ एक आपको नोट करने की है वो ये है कि अगर मैं इस पाइप को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे -1000 है, और इस एंड पे अगर आप देखें तो -950.3 mm है। इट मीन्स कि उसने एलिवेशन डिफरेंस को कंसीडर किया है। और यहाँ से आप चाहें तो एलिवेशन अगर आपने एडिट करनी है लेट सपोज, तो किसी भी एंड पे तो आप यहाँ इस पे क्लिक करके यहाँ से एलिवेशन भी एडिट कर सकते हैं। अब इसको हम एक बार 3D में देख लेते हैं, BX जी। तो ये आपके पास आ चुका है, ये आपका पाइप है जो कि यहाँ से आ रहा है
और यहाँ तक जा रहा है। अच्छा, यहाँ में काम करते हैं, ये जो 3D में है इसको थोड़ा सा, ताकि हमारा पाइप पूरा विजिबल हो। फिल्टर लिंक्ड, ये इन दोनों को इंपोर्टेड कैटेगरीज में ये इनको 3D के अंदर ऑफ कर दे ताकि सिर्फ हमें पाइप नज़र आए। तो ये देख सकते हैं आप, आपका पाइप आया, एलिवेशन डिफरेंस भी है, ठीक है। यहाँ पे -1000 मीन्स के नीचे है, यहाँ पे -958 था आई गेस। तो ये थोड़ा सा ऊपर है। आपको अगर आप देखें तो विजुअली भी थोड़ा सा इसके अंदर आपको एलिवेशन डिफरेंस नज़र आएगा, जो कि ऊपर 6000 mm तक जा रहा है राइज़र के थ्रू। अच्छा, सिमिलरली इसी तरह का हम एक और पाइप करने की कोशिश करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो है हमारा काम, अगर आपको किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी है तो वो क्लियर हो जाए। वो स्ट्रेट था, इसमें थोड़ा सा आपको एक एंगल पे टर्न होता नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो पाइप है हमारा, ये राइज़र है इस पॉइंट पे, इस लोकेशन पे, और इसका साइज़ है जी सॉइल सिस्टम है फ्रॉम अबाउट टू अंडरग्राउंड। सो सेम चीज़ें हम रखेंगे, बस जो चीज़ डिफरेंट है वो है हमारा पाइपिंग सिस्टम। तो सिस्टम पाइप सेलेक्ट कर लिया, पाइप टाइप ड्रेन है, एक बार देख लीजिएगा। पाइप जो पाइपिंग सिस्टम है या सिस्टम टाइप है सॉइल। अब आपका जो पाइप है वो शुरू करने से पहले डायामीटर चेक कर लीजिए। ये है जी हमारे पास -1000 mm, और हम यहाँ पे स्लोप अप 1:80 है। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं क्लिक करके इसके बिल्कुल सेंटर तक आके इसको डबल एस्केप नहीं करूँगा, 6000 करके 2 बार अप्लाई पे क्लिक कर दूँगा। तो आप देखेंगे कि आपका जो पाइप है वो हो गया है। अब अगर आप देखें, इसको आप एडजस्ट करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, वो तो हमने सिंपल से थे पाइप्स, और उनमें आपको मैंने एलिवेशन के ऊपर पाइप लगाना सिखाया, जो कि कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं था और ना ही कोई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट था। अब अगर हम अल्टरनेटिवली यहाँ पे जो देखें तो यहाँ पे पाइप्स के कुछ नेटवर्क्स हैं। तो अगर आप देखें, ये हमारे पास 110 mm का सॉइल सिस्टम है, और ये जा रहा है, ये मेन पाइप है हमारा, और ये जा रहा है, ये है मेन होल यहाँ तक। ओके, अब फिर इसी पाइप के अंदर आपके जो WBC है, उनके पाइप्स का जो वेस्ट है वो भी इसी पाइप को अगर आप देखें तो एक नेटवर्क बना हुआ है, और वो इस पाइप के साथ कनेक्टेड है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसको हमने मॉडल कैसे करना है, सबसे पहले जो मेन पाइप है उसको हम देख लेते हैं। तो सिंपल पाइप टाइप ड्रेन है, और जो है सिस्टम सॉइल है। ओके, डायमीटर 100 -1000, स्लोप अप 1:80। आप अगर पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप 1% यूज़ कीजिएगा। ये मैं यहाँ से इसको लेके चलता हूँ, और इस पोजीशन पे लाके इसको मैं ये मिड पॉइंट पे, और बग़ैर एस्केप किए मैं 6000 करके डबल अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर अगर आप देखें अब, तो यहाँ से एक पाइप जा रहा है राइज़र की तरफ, तो हमने इसको राइज़र के साथ भी कनेक्ट करना है। अगर तो मैं इस तरीके से करता हूँ जैसे हम नॉर्मली अपनी पिछली क्लासेस में करते थे पाइपिंग के केस में, पाइप को सेलेक्ट किया, CS किया,
और यहाँ से मैं लेके चलता हूँ तो ये मुझे एरर देगा, क्योंकि ये जो पाइप है ये एलिवेशन स्पेसिफिक होते हैं, तो इसमें एलिवेशन को आपने ज़रूर इंक्लूड करना होगा, नहीं तो ये आपकी इस तरीके से आपका ये वाला काम नहीं होने वाला। पाइप को सेलेक्ट करें और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा प्लेसमेंट टूल्स के अंदर इनहेरेंट एलिवेशन, क्लिक इट। लेट सपोज इसको हम 100 mm तक, जो कि हमारा ग्राउंड फ्लोर का फिनिश फ्लोर लेवल है, वहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। डबल क्लिक, ओके। इसको सेलेक्ट करें और आप इस तरीके से इसको मिडल अलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ से एक पाइप ये जा रहा है, ठीक है, ये भी एक पाइप जा रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपल क्लिक इट, CS इनहेरेंट एलिवेशन ये, एंड गो फॉर अप टू दिस पॉइंट -100, डबल क्लिक, ओके। अच्छा, क्लिक किया, CS इनहेरेंट एलिवेशन, डबल क्लिक, CS इनहेरेंट एलिवेशन, हंड्रेड mm, डबल क्लिक ऑन अप्लाई। सिमिलरली आप इस पर क्लिक करें, CS इनहेरेंट को आप क्लिक कर लीजिए, हंड्रेड, ओके। CS अच्छा, ये हमने ड्रॉ कर लिए। अब इसको हम थोड़ा सा अपने 3D में देखते हैं कि हमने अब तक क्या किया है। ये देख रहे हैं आप, हमने कुछ इस तरीके से जो सॉइल सिस्टम के पाइप से वो हमने मॉडल कर लिए हैं। ये अपनी एलिवेशन खुद ब खुद एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक नज़र आएगा, यहाँ पे केस थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं बेसिकली आपको नेटवर्क्स के अंदर कैसे पाइप्स मॉडल करने वो मैं करना सिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि डिफरेंट। पहले मैंने सबसे स्टार्ट में मैंने आपको सिंपल जो सीधा सीधा पाइप था हॉरिजॉन्टल, वो मैंने बताया, आपको एलिवेशन पे ड्रॉ किया। फिर अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स बन रहे हैं पाइप्स के, अब मैं वो आपको ड्रॉ करना या मॉडल करना सिखा रहा हूँ। तो सिंपल इसको आपने क्लिक किया, CS इनहेरेंट एलिवेशन, एलिवेशन 100, डबल अप्लाई, ओके। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक पाइप इस तरफ निकल गया, एक पाइप इस तरफ जा रहा है। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, इस जंक्शन पे, और जो इस साइड पे प्लस है उस पे मैं सिंपल क्लिक कर दूँगा। इसको दोबारा क्लिक करूँगा, इस आइकन पर राइट क्लिक करके ड्रॉ पाइप, इनहेरेंट एलिवेशन आपने ज़रूर बता देना है इसको। ये 100 mm, डबल अप्लाई। तो बेसिकली इस तरीके से आपकी जो पाइप्स की मॉडलिंग होती है वो इस तरीके से होती है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के मज़ीद भी सिस्टम्स हैं। वेस्ट सिस्टम है, ये हमने सॉइल के लिए सॉइल सिस्टम पे जो मॉडलिंग थी उसको परफॉर्म किया। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि किसी और सिस्टम को इसी तरीके से मॉडल करें। दैट वाज ऑल अबाउट ड्रेनेज मॉडलिंग।
तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।